बड़ी बात यह कि शुरुआती दौर में बार बार जिक्र हो रहा था नीतीश कुमार की सेहत का, लेकिन नीतीश कुमार ने चाहे आंधी हो चाहे तूफान, जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की, और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर वोट किया, पिछली बार के मुकाबले अगर बात करते हैं इस बार की, तो लगभग 8 से 9% महिलाओं की जो भागीदारी है वोटिंग में और ज्यादा बढ़ी। और सीधे अदिति, ये जो नतीजे हैं वो बहुत कुछ दर्शाते हैं कि महिलाओं को, युवाओं को एनडीए का जो एजेंडा है, जो उनका मैनिफेस्टो है, वो ज्यादा भाया है। बिल्कुल, देखिए ये महिलाओं का तो दूसरा विश्वास था नरेंद्र मोदी के लिए कि भैया जो पैसा है वो दिल्ली से आएगा हमारे खाते में, और नरेंद्र मोदी की गारंटी। अच्छा, एक और ऐलान किया था अमित शाह ने कि अभी तो 10,000 हैं, आगे 2 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। मैंने ऑफ रिकॉर्ड अमित शाह जी से जब मुलाकात हुई तो चर्चा की कि आप ये जो 10 लाख नौकरियों का जो जिक्र कर रहे हैं, ये किस तरीके से होगा। नौकरियों का जो जिक्र है, मैं उम्मीद करती हूँ पूजा आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। जी, तो देखिए अदिति से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच जरा एक बार फिर से आपको बता दें कि शाम के 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है और जीत का जश्न पहले से ही मनता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ गालों पर गुलाल की ये तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, महिलाएं ढोलक लिए नजर आ रही हैं। सुबह सवेरे से ये जश्न की तस्वीरें इस वक्त हैं, और जैसा अदिति ने जिक्र किया कि ये महिलाओं का थैंक्स गिविंग था। और देखिए, महिलाओं के लिए पहले शराबबंदी और उसके बाद इस बार जो खाते में 10,000 रुपया, उसने एक बड़ा रोल प्ले किया। बिल्कुल पूजा, उससे डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक तो सुरक्षा के लिए, एक सीधा जो आत्मनिर्भर वाली बात है कि मेरे खाते में 10,000 रुपए हैं, हाँ। तो ज्यादा मुझे पता ही नहीं करना क्या है करना नहीं। मैं महिलाओं के बीच में गई तो मैंने कहा भैया क्या कीजिएगा इन 10,000 रुपए का। बोले हमने अपने लिए पहली बार खुद साड़ी खरीदी है, हमें अपने आदमी से या बेटे से नहीं मांगना पड़ा। दूसरा उन्होंने कहा कि अब हम छठ के साड़ी तो खरीद लिए, थोड़ा सा बचा के रखेंगे आगे के लिए। तो ये इस 10,000 की जो ताकत थी। दूसरी बड़ी बात है कि जाहिर तौर पे नीतीश कुमार ने जो सुरक्षा दी वो अपने आप में, क्योंकि महिलाएं जब घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन है ना, ये जो जीत की बातें आप सोचिए, इतनी कम मोमेंट में जीत की बातें, अब 200 का आंकड़ा टैली हम दिखा रहे हैं, जीत की बातें पीछे हो गई। अब एक और चर्चा उठ पड़ी हुई है कि भैया सीएम कौन होगा। तो ये एक जो चर्चाएं जेडीयू और बीजेपी के अंदरूनी खाते में चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और सडनली आपने देखा कि जहां पर बात ट्वीट आता है जेडीयू की तरफ से, फिर वो डिलीट हो जाता है। ये बहुत कुछ कहता है कि अंदर बहुत कुछ पक रहा है। नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और उसके बाद जेडीयू को ही अपना जो पोस्ट है वो डिलीट करना पड़ता है। ये एक बड़ा मैसेज है। और क्योंकि सबसे पहला सवाल शुरुआत से ही लगातार यही बना हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और अब भी सब यही सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि मन से चाहे अमित शाह और सभी ने कहा था कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं बिहार में। देखिए, बहुत बार ये बात होती थी, नीतीश कुमार पहले नहीं कहते थे, फिर कहना शुरू कर दिया, और अब सडनली आज महाराष्ट्र वाला कुछ देखने को मिलेगा क्या? लेकिन नीतीश कुमार को जो रुझान वोट आया है, महिलाओं का आया होगा, सुरक्षा के लिए आया होगा। इस समय अगर बीजेपी ऐसा करती है कि नीतीश को नहीं बनाती, ये 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, कहीं ना कहीं वो वोटर्स को दुख तो होगा, पर अगर दुख होता भी है उसके बाद अगर अच्छी गवर्नेंस बीजेपी दे देगी तो शायद वो दुख धुल भी जाएगा। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि एक बार का नीतीश कुमार को बनाएंगे और फिर लगभग 365 दिन के अंदर हमने ये भी देखा ना दीदी, चाहे नीतीश कुमार का आंकड़ा कम हो या ज्यादा, मुख्यमंत्री तो बिहार में वही बनते रहे। हमने पिछली बार भी देखा, आज तक वही बनते रहे हैं। सरकार किसी की भी आए। देखिए, ये बात तय है कि इस बार की जनता ये मान चुकी थी कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, इसलिए कहीं ना कहीं ये फेयरवेल वाला भी रुझान है, थैंक्स गिविंग जो मैं कह रही हूँ, जिसे बोलते हैं कर्ज उतारना। ये थोड़ा सा हार्श शब्द हो जाता है, लेकिन कर्ज उतारा गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए आत्मसम्मान और आत्म जो सुरक्षा है वो बहुत बड़ा मैंडेट था। अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक बार का सवाल महाराष्ट्र में भी उठा था। अच्छा, एक और आपने देखा कि हमेशा बीजेपी के लिए कहा जाता है जो आगे देखने को मिलेगा, पीडीपी के साथ गए, विचारधारा अलग थी, पीडीपी आज नहीं है, या तो विलय हो जाता है या वो पार्टी खत्म हो जाती है। तो बीजेपी जाहिर तौर पे चाहती है कि जहां कभी भी हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना, वहां पे हमारी खुद की सरकार हो, अलायंस में हो, पर मुख्यमंत्री हमारा हो। महाराष्ट्र में आप देखिए कैसे मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम को फिर मुख्यमंत्री और फिर ऐसे बनाया गया। तो बीजेपी तो चुनाव शुरू होने से पहले तो यही चाहती थी कि अगर हमने अच्छा किया तो मुख्यमंत्री हमारा हो। बीच में थोड़ा रुझान बदले, अब इस समय कमरे में बैठ के तय होगा। लेकिन नीतीश कुमार को नहीं बनाने के पीछे कोई बहुत फिर होगा कि उनके बेटे को कुछ बनाया जाए, पर नीतीश कुमार ऐसे हैं नहीं कि परिवारवाद के चलते
वो गिव अप कर दें। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी, कुशाग्र सक्सेना प्रवक्ता कांग्रेस, परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक, संजय कृष्ण हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दुष्यंत नागर हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले फिर ऋषभ तिवारी जी आप ही के पास आते हुए यही सवाल है कि नीतीश जी अब भी चेहरा रहेंगे मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार में? चेहरे पर मुस्कान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जीत के बाद एक सवाल ये नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन? मैम मुख्यमंत्री की चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री आपको मिलेगा और मिठाई भी मिलेगा। वो तो अभी मिल जब से जाएंगे छोड़ के सर, मीडिया का कौन इतना मिलेगा सम्मान है लेकिन? कि आपके समक्ष आया हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं बता रहा हूं बिल्कुल मिलेगा मैम, रुक तो जाइए आप, अभी थोड़ा तो इंतजार कीजिए, थोड़ा खुशी तो मना लेने दीजिए कम से कम। उस कट्टे वाली सरकार के सपने जो देख रहे थे उसको छोड़कर कलम वाली सरकार को जनता ने चुना है और कलम वाली सरकार वापस चुनकर आई है। तो एक लाइन मैं भी कह देता हूं आपको, एक बेटे का नाम तेजस्वी, दूजा घर की गाड़ी संभल रही नहीं और बिहार को देंगे माइलेज, जोगीरा चारा रा रा रा, वोट मिल गया सारा रा रा रा। तो ये सारा वोट मिल गया हमें और ये बात स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने विकास को चुना है, सुशासन को चुना है और जंगल राज को सपने देखने वाले, वापस से लाने वाले को घर बैठाया है। कुशाग्र सक्सेना, इनकी जो कट्टे वाली बातें थी, कह रहे हैं कि जनता के जहन पर काम करती हुई नजर आई। जंगल राज से लोगों को मुक्ति ही चाहिए, लोग फिर से वो जंगल राज नहीं देखना चाहते हैं, वो कुशासन नहीं देखना चाहते हैं, इस कारण से सारा वोट मिल गया इनको। देखिए, मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि मुबारक हो भाजपा और चुनाव आयोग के इस ठगबंधन को, जिसने बिहार के लोगों को एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ठगा है, हराया है, एसआईआर के माध्यम से हो, वोट चोरी के माध्यम से हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा नैरेटिव और भाजपा और जेडीयू का नैरेटिव क्या था? ये नैरेटिव था बिहार के लोगों के साथ वर्सेस और इनके ठगबंधन। नहीं, पर चुनाव के वक्त में तो आप लोग ये कह रहे थे कि जनता ने बम्पर वोटिंग की है और जनता इनकी सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। ये हमारे वोटर्स हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं। सर, चुनाव से पहले तो कुछ और बातें थी आप लोगों की, और चुनाव के बाद जब नतीजों की बारी है तो अब आप इनके गठबंधन ठगबंधन की बात करने लगे सक्सेना जी। फिर ये तो आप अपनी बातों से ही पलटी मार रहे हैं, इसका मतलब। देखिए, चुनाव जब शुरू हुआ था, अब आप मेरे को 10 सेकंड दीजिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तब भी हम अपनी बात पे कायम थे और हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं। और जो डेटा एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो एक्सक्यूज, डेटा हमारा नहीं है, वो डेटा चुनाव आयोग से हमारे पास आया है, वो इलेक्शन कमीशन का डेटा है। और जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा और बिहार में एसआईआर के नाम पे तेलंगाना के उपचुनाव में कितने तो फिर आप क्यों दावा कर रहे थे कि वो वोटर्स आपके हैं? नहीं करा पाते। जब बम्पर वोटिंग हो रही थी तो उस बम्पर वोटिंग में आप थोड़ी लोग उम्मीदें क्यों नजर आ रही थी? मैं वापस लौटी हूं चर्चा पर, लेकिन इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, नीतीश कुमार के सुशासन की ये जीत है, कांग्रेस आरजेडी की स्टेपनी बन गई है, उसमें भी पूरी तरह से छेद हैं। लालू परिवार के 15 साल पर नीतीश के 20 साल है भारी, आने वाले चुनाव में भी एनडीए की ही जीत होगी, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं, एक बार सुन लेते हैं। बिहार रुझानों में जिस तरह से एनडीए लगातार बढ़ोतरी पर देखी जा रही है, जेडीयू की सीटें और बीजेपी की सीट मिलाकर के कुल मिलाकर के 190 के पार अभी जाती दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने उम्मीद भी जताई थी और नीतीश जी भी कह रहे थे कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 80 सीटों का तो आपने पहले ही जिक्र किया था, उसी के करीब पहुँच रहे हैं। देखिए, ये चुनाव लालू प्रसाद जी के नेतृत्व के 15 साल और नीतीश सुशासन के 20 साल के बीच में था। लोगों ने वो अंधकार का रूप देखा है जब 5 बजे बाजार बंद हो जाते थे, गुंडों की संगठित फौज सरकारी संरक्षण में रहती थी, विकास का कोई कार्य नहीं होता था, बिजली सड़क पानी सब बंद थे। नीतीश कुमार आए तो सुशासन की लहर आई। आज पटना में जो गंगा पथ पे बना हुआ लड़के लड़कियों के लिए स्थान है, वहाँ 10,000 बच्चे बच्चियाँ रात को 12 बजे तक घूमते हैं। ना कोई जातिवाद है, ना कोई परिवारवाद है, ना कोई बैड गवर्नेंस है, ना भ्रष्टाचार है, ना लूट है। तो उसके कंपैरिजन का चुनाव था ये। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे थे, वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, जनता ने ऐसा लगता है पूरी तरह से नकार दिया ये सब चीज़ों को। देखिए, कांग्रेस पार्टी आरजेडी की स्टेपनी बन गई है और स्टेपनी में पंचर है, तो कैसे काम करेगी?
वो वोट चोरी का जो आरोप लगाते रहे, जनता ने जवाब दे दिया। इतनी थम्पिंग मेजोरिटी पड़ी है वहाँ पर, ऐसा वोट तो आज़ादी के बाद भी कभी नहीं पड़ा। बिहार चुनाव मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश भी देगा भारतीय राजनीति में, आपको लगता है? एनडीए एक मजबूत संगठन के रूप में उभरा है, उसकी छवि ऊपरी है। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के स्तर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये और मजबूत हुआ है, और इसका असर आने वाले 6 राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा। इत्तेफाक रख रहे हैं आप जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? सेठी साहब। नहीं, देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जब एक जनता मैंडेट दे देती है, जब एक कोई भी पार्टी जीत जाती है, तो उसको हाथ जोड़ के और सर झुका के स्वीकार करना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई गलतियां हैं या कमियां हैं या उसके अंदर कोई हेरा फेरी हुई है, तो आप उस बात को इसका मतलब आपकी पार्टी के अंदर कमी है, हमारे अंदर कमी है कि हमारे से। साहब देखिए, एक बार गलती, दूसरी बार गलती, तीसरी बार चूक, अगर ये 50वीं गलती से नहीं सीखेंगे ना, अगर ये आज से ही उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी पार्टी जाके नहीं बैठेगी, तो अगली बार भी सेठी साहब आप यहीं बैठे होंगे, मैं यही करूंगे, और हम उत्तर प्रदेश के नतीजों में भी यही बात कर रहे होंगे, और वो ईवीएम को ही वो दे रहे होंगे। मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी नहीं है। जो अपोजिशन है, वो कोई अपोजिशन उस डिसिप्लिन को, उस प्रोफेशनलिज्म को, उस पार्टी के डेडिकेशन को मैच ही नहीं कर पा रही। अच्छा, आप इस मैंडेट को ये जो मैंडेट मिला, इस पर जो कांग्रेस प्रवक्ता रिएक्शन दे रहे हैं, क्या आपको ये वाजिब लगता है कि एक मैंडेट को आप एक तरीके से सिरे से खारिज कर रहे हैं, आप नकार रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वोटर किया वो असली वोटर ही नहीं है? नहीं, देखो, जहां पे आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार की जनता ने अगर मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू को, तो वो उनकी जीत है, और उस जीत की आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। आप उस बात की मुबारकबाद दीजिए, और आप अपनी कमियों का, अपने जो पार्टी के अंदर कमियां, उसका आत्ममंथन करें, और उसको आने वाले चुनाव में अपनी ताकत बनाएं। संजय कृष्ण जी, एक और बात मुझे लगती है, मैं क्योंकि बतौर पत्रकार, जैसे अहमद भाई की बात करें, सोनिया जी के काम करने की प्रणाली की बात करें, और अमित शाह जी के काम करने के तरीके को देखें, तो सीखने को मिलता है, चाहे पार्टी के वर्कर हो या बतौर पत्रकार हमें भी बहुत समझ आता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। आज मुझे पहली बार लगता है कि शायद सोनिया जी को एक बार फिर कमान हाथ में लेकर अपने बेटे को, अपनी बेटी को समझाना होगा कि कैसे उन्होंने राज किया था और कैसे एकजुटता रखी थी पार्टी के अंदर। यही तो, सीनियर्स को भी रखा और नए युवाओं को भी रखा। ये जो तितर बितर हो गई है पार्टी, मुझे नहीं लगता 2014 से लेकर, मुझे क्या, आधिकारिक तौर पे सब बोलते हैं 2014 से लेकर अब तक किसी भी चुनाव की हार का कोई ढंग से विश्लेषण हुआ हो अंदर कि क्यों हुआ है। यही तो दिक्कत हो रही है ना। मुझे लगता है सोनिया जी को अपनी वो जो उनकी सिंसियरिटी थी, उसको एक बार वापस आके बेटे को समझाना चाहिए। परिवार में यही तो मेल मिलाप नहीं दिख रहा। दूसरों से लेंगे तो फिर कांग्रेस परिवार में मेल मिलाप ही तो नहीं दिख रहा। आपसे मिलेंगे, लेकिन एनालिस्ट क्यों बैठे हैं? पॉलिटिकल एनालिस्ट करने से बेटर है कि आप अगर सर पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी तो अपना एक आपसे ले लेंगे अगर आप प्लीज इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ना छोड़ दीजिए। आप लोग लगातार नेगेटिव नैरेटिव यहाँ पे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर, अब बचाई क्या है नैरेटिव में? नैरेटिव तो आपने सेट कर दिया, अब बचाई क्या है? अरे सर, अब बचाई क्या है नैरेटिव में? हमने सेट नहीं किया है, हमने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। आपने सेट नहीं किया। अच्छा ठीक है, हो गया भाई साहब, मैं फिर ऑलरेडी सेट। मैं फिर पूछती हूँ आपसे, अगर इलेक्शन कमीशन था तो फिर आप चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी क्यों होते हैं? मत लड़िए चुनाव, और अगर इशू है तो बैठे रहिए सड़क पे। कहां करें चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी? तो चुनाव आयोग को आप बैठिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। क्या मैकेनिज्म था पार्टी का? चलिए आपकी आंतरिक बातें जान लेते हैं। सुनिए सर, कांग्रेस प्रवक्ता पार्टी के आंतरिक मैकेनिज्म का जिक्र करे। कुशाग्र जी, फालतू बात कर रहे हैं। चीखने से नहीं, कुशाग्र जी मैकेनिज्म बताइए। चलिए कुशाग्र सक्सेना, एक सेकंड, कुशाग्र सक्सेना, मैकेनिज्म क्या था? पार्टी का मैकेनिज्म क्या था चुनाव के लिए? किस मैकेनिज्म के साथ आप चुनाव में उतरे? आप अपनी पार्टी का मैकेनिज्म तो बताएंगे ना। आपकी पार्टी का क्या मैकेनिज्म था बताइए। बीपीएससी के छात्रों पे लाठीचार्ज होता है ना। अरे मैकेनिज्म बताइए सर, आवाज नहीं उठाता। मैकेनिज्म बताइए, समझ नहीं आती है। मैकेनिज्म बताइए
बताइए कितने बूथ पर आपके नेता कनेक्ट हुए, कितने बूथ पर आपने जिम्मेदार लोगों को लगाया, क्या स्ट्रैटेजी थी वो बताइए। ये मेरे आंकड़े नहीं चलिए आप स्ट्रैटेजी चीखिए मत, चीखिए मत सक्सेना जी, चीखने से कुछ नहीं होगा। मैं मैकेनिज्म पूछना इधर की बातें कर रहे हैं। आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो मुझे ऊंचा बोलना पड़ेगा। अरे भाई आप जो भी बोलेंगे तो हम सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। बताइए ना, आपकी कोई भी बात सुनने के लिए हम थोड़ी बैठे हैं, थोड़ी बैठे हैं कि आप यही प्रॉब्लम है सर। पूजा मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आपको, पूजा एक किस्सा सुना लेते हैं। कुशाग्र जी तो नहीं सुनेंगे, आप लोग सुन लीजिए। तो हुआ यूं कि दिल्ली से बुलाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वैशाली में रैली के लिए। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे पटना, वैशाली के कैंडिडेट का जो आसपास पटना के बगल की विधानसभा से फोन आता है कि साहब आप मत आइए। किसको? राष्ट्रीय अध्यक्ष को मना किया गया कि मैं भीड़ नहीं जुटा पाया हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और फिर बोलते मैं क्या करूं। उसके बाद शाम 4 बजे उनकी पीसी कराई गई। ये तो हालात है आपकी पार्टी के। लगा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मना करा गया। किस बेसिस पे आप ये कर रही हैं? या तो आपको पता नहीं, बेसिस पे बोल रही या हैं, तो आपको पता नहीं, आपको तो यही नहीं पता कि हार के कारण क्या है। प्रूफ क्या है आप ये बता दीजिए। उनको पता है हार के कारण, आप कैसी बात आप कर ये रही हैं? बता दीजिए। उनके हार का कारण इलेक्शन कमीशन है। कुछ दिनों पहले तक ईवीएम हुआ करता था, अब इलेक्शन कमीशन वापस लौट रहे हैं, हमको तो उनके हार का कारण ये पता है। वापस मुझे लगता है कि इस चर्चा को बेहद संजीदगी के साथ करना चाहिए। और जिनकी जीत है वो तो जाहिर तौर पर खुश हैं, लेकिन जिनकी हार हुई है उनको वाकई अलग अलग फैक्टर्स पर बात करनी चाहिए कि ये वजह रही और हम यहाँ पर पीछे छूट गए।